दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम चार्ट को समझते हैं। देखिए आज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अच्छा एक रिकवरी देखने को मिल रहा है अपने को। कम से कम 1% से ज़्यादा यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में 0.5% ही है और निफ्टी फिन की बात करें तो इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। सेंसेक्स में भी 1% के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब आज मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर यूएस का जो टैक्स वाला जो टैरिफ की हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं चालू हो चुका है। तो कहाँ कहाँ देखो, मैक्सिको, कनाडा और उसके बाद में अगर हम बात करें चीन, तो ये कुछ देश है जहाँ पर ये टैरिफ चालू हो चुका है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जब इन देशों, और ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर जो टैरिफ लगा है उसके पीछे दोनों तरफ से लगा है। मतलब एक तरफ से क्या होगा, चीन और यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएस और चीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करें तो दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लगाया है। ऐसे मैक्सिको, ऐसे कनाडा, तो ऐसे यहाँ पर इन देशों पर। तो अभी हमारा जो इंडिया पर भी आपको पता है कि इंडिया पर भी नंबर लगने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चीन, क्योंकि चीन सबसे सस्ता आइटम बेचता है, तो इसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो हमारा इंडिया का जो प्रोडक्ट होगा कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। अगर हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा, हम कहीं ना कहीं टैक्स से बच गए, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी दूसरे देशों में। तो ये एक बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। तो अब ये मार्केट उस रीजन से बढ़ा है या और किसी रीजन से, ये तो मैं खुद भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखने को अपने को मिलता है। लेकिन अभी हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हम बात करें चार्ट की। देखो हम ओवरऑल हम चार्ट देखते हैं, हम नहीं देखते कि कहाँ पर क्या न्यूज़ चल रही है। हमको कोई लेना देना नहीं है न्यूज़ से, हम सिर्फ चार्ट देखते हैं, हमको चार्ट से लेना देना होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा चार्ट की अगर हम बात करें तो अभी देखो, हमने लास्ट टाइम में एक ट्रेंड लाइन बना के रखा था और मैं बहुत दिनों से उम्मीद कर रहा था कि इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं मार्केट छुए। तो हो सकता है कि कल ये छू जाए यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाकर फिर से गिरावट चालू हो जाए, ऐसा पॉसिबल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अभी वो होगा नहीं होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरा क्या, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ से एक छोटी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा था, उसके बाद कैंडल भी अच्छी सी देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आया हुआ था। अब ये तो सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम आते हैं मेन चीज़ पर। अब ये तो मैं सब बता दूंगा कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं बोला हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ही शानदार कैंडल बनी थी, तो हमको यहाँ पर बाई करना चाहिए, ऐसा मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पर इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होना चाहिए, अच्छा कैंडल बनना चाहिए। मतलब एक तरह से और थोड़ा सा वेट करना है कि हाँ भाई वहाँ पर भी कोई अच्छा सा मोमेंटम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहेंगे कैंडल की, तो कैंडल की बात करते हैं। चलिए अब कैंडल पर आ जाता है। तो हम 5 मिनट की कैंडल को देखते हैं। ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, नीचे से ऊपर से अच्छा सा कैंडल देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर से नॉर्मल रिजेक्शन है। और इसको अगर हम देखें तो इसके बाद वाला कैंडल भी यहाँ पर बहुत बढ़िया कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह से अगर हम चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर ये कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो अच्छा सा मोमेंटम है। अभी यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कैंडल इतना बड़ा नहीं है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अगर हम बात करें तो कम से कम थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। और इसके बाद जब कोई ऐसा कैंडल बनेगा जो कि वहाँ पर मार्केट में एक रुकावट देखने को मिल रही हो, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा एक तरह से सेलर्स ने कोशिश की है और बायर से थोड़े कमज़ोर हुए थे, ये यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, ना इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसका लो या क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर रुक चुके थे। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको एग्जिट कर जाना चाहिए। क्यों कर जाना चाहिए, कारण क्या था, यहाँ पर देखो थोड़ा सा रुकने को देखने को मिल रहा है मार्केट। तो जब ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये लाइन मेरे को ऊपर करने दो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल, उसके बाद एक सेलिंग कैंडल देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पर अगर हम सेलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एसएल क्लियर रखना पड़ेगा आपको, एसएल यहाँ का आपको क्लियर रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कैंडल्स पर फोकस करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा कोई कैंडल ना बन जाए कि जो ये दिखाए, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पर ऊपर की साइड में नीचे से रिजेक्शन है, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, ये हमारा भरोसा बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से आपको दिख रहा होगा ये वाला कहीं कैंडल बना है और ये वाला कैंडल फिर से स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया, मतलब यहाँ से एग्जिट होने में ही सार होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि भाई कहाँ पर कोई कैंडल बन रहा है क्या, कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है क्या। जैसे यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल से ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो भाई छोटा लॉस, देखो मान लो कि आपने कोई आपका 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ कि भाई यहाँ से 1000 रुपये ही जा रहे हैं मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 1000 रुपये आप वापस से दूसरा ट्रेड अगर आप प्लान करोगे तो वहाँ से आप ला सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से एग्जिट नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि 1000 रुपये ही जा रहा है या फिर कुछ खास नहीं है, मैं बना रहता हूँ, ढीलापन, जो ढीलापन अगर आपका यहाँ पर रहा ना, तो सोचिए कि यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि यहाँ तक मार्केट पहुँच गया, फिर आपको लगेगा कि यहाँ से गिरने वाला है, फिर मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, फिर आपको यहाँ तक लगेगा गिरने वाला है। और आप उम्मीद, देखो शेयर मार्केट में कभी भी ना ये मत सोच के चलो कि ऐसा होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं कि हमारा जो बिलीव होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम उस बिलीव पर इतने बिलीव कर लेते हैं कि हमको लगता है कि हम ही सही हैं। और शेयर मार्केट में यहाँ पर कुछ नहीं चलता। जिस तरह से अगर आपको दिख रहा होगा, आप रोड पर चल रहे हो और रोड पर चल रहे हो तो आपको लग रहा है कि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, सामने कुछ ऐसा चीज़ें आ रही है, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पर ब्रेक लगा के धीरे से, यहाँ पर कोई मोड़ आ गया तो धीरे से यहाँ से निकलना है। आप सोच रहे हो कि वहाँ उसी स्पीड में हम चलेंगे तो फिर आप यहाँ पर गिरोगे और मरोगे भी से। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर है। तो भाई छोटा लॉस लेकर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छा सा कैंडल बना है, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस एरिया में छोटे छोटे कैंडल से बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखो ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये हाथ से बने, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा कैंडल यहाँ पर भी बना, और इसमें आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा सेलिंग में अगर फोकस करते हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लान भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको फिर से एसएल हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से आपको पलटी मार देना है, बाई साइड में गए तो फिर यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। सेम वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिसका मतलब एक तरह से बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि हाँ यहाँ ठीक कैंडल था, रेड कैंडल था, स्ट्रॉन्ग कैंडल था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखना चाहोगे कहाँ पर, कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को इतना नहीं मिल रहा। ऊपर से रिजेक्शन है लेकिन इसके बाद में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लो क्या जा रहा है, क्योंकि मार्केट अगर इस ट्रेंड में जा रहा है थोड़ा सा वहाँ पर वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी रुकआउट देखने को मिली, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखो ये थोड़ा सा कमज़ोर कैंडल था और ये भी कैंडल, ये वाला अच्छा कैंडल था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें भी नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ पर ये वाला भी कैंडल अच्छा था, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे नहीं जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इस एरिया में अगर मार्केट रुक रहा है बार बार तो थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कैंडल बना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आपने सेल किया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिर आपने सेल किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप थोड़ा सा पैसा, मतलब एक तरह से कहें तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लियरली बातें देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपने 5 ट्रेड किए, अगर आपने लॉजिक लगाया तो हो सकता है कि देखो 2 ट्रेड में आपका या फिर 3 ट्रेड में आपका छोटा लॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा लॉस हो सकता है लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा। और फिर आपको यहाँ से 2 से 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखो, शेयर मार्केट में अगर हम ये अंदाज़ा लगाता रहे कि हम हमेशा सही रहेंगे तो वो लोग यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। ये हमेशा याद रखो कि आपको लगता है कि आप हमेशा सही रहोगे, वो नहीं टिक पाएंगे। यहाँ रूल्स चलते हैं, रूल्स मतलब समझ रहे हो, नियम होना चाहिए कि भाई मेरी औकात से ज़्यादा जा रहा है, मेरे को निकल जाना है, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को सिग्नल मिल रहा है, मेरे को इंटर कर जाना है। तो यही चीज़ें यहाँ पर शेयर मार्केट में चलती है। बाकी यहाँ पर आप सोच रहे हो कि अच्छे ज्ञानी लोग यहाँ पर
पैसा नहीं बना पाते। कारण क्या है? क्योंकि फिर उनको क्या होता है, बिलीव आने लगता है, फिर उनको लगने लगता है कि नहीं मैं जो कहूँगा वैसे ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ का आपको याद रखना ज़रूरी है। और चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आज के दिन हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था बहुत ही बड़ा कैंडल बना था स्टार्टिंग में। अगर आपको दिख रहा होगा तो कितना बड़ा कैंडल है, इतने बड़े कैंडल पर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, एसएल भी नहीं ले सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेरे को उस चीज़ का वेट करना पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये अपना रेजिस्टेंस वाला एरिया भी है। थोड़ा सा इस एरिया को मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए मेन एरिया रहेगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैं इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कैंडल बना है, ठीक बना है, लेकिन फिर मेरी कैपेसिटी है कि नहीं। अगर है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं रुक सकता हूँ। अब हम आते हैं, यहाँ पर भी अच्छा सा कैंडल बना है, तो देखना है कि आपकी कैपेसिटी है क्या उस चीज़ को करने की, तब जाके आपको वहाँ पर इंटर करना है। कैंडल कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन कैपेसिटी को अंदाज़ा भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस एरिया में आकर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना है। कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि बायर्स और सेलर्स में बहुत झगड़ा हो रहा है, या फिर सेलर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अगर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर प्लानिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल देखने को मिला है, और आप यहाँ का एसएल रख के प्लानिंग करते तो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो भी यहाँ पर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने एसएल को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएल ट्रेल करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो लॉस होता है वो लॉस नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर इंटर कर लिया यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला गया, थोड़ा सा आपने यहाँ पर एसएल को फिक्स कर दिया। पहले आपका एसएल यहाँ था, फिर यहाँ पर ले आए तो यहाँ से एसएल हिट हो गया, लेकिन आपका लॉस नहीं हुआ। ऐसे में अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक होती हुई दिख रही है। यहाँ पर कैंडल्स को देखो, क्या इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। और दूसरा यहाँ पर इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर से कमज़ोर होते हुए देखिए, फिर यहाँ पर ये कैंडल बनी, फिर यहाँ पर भी आप प्लानिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक एरिया आता है, यहाँ पर मार्केट रुक जाता है। और कौन सा एरिया, रजिस्टेंस वाला, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो लाइन है हमारी रजिस्टेंस वाली है। तो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो भारी कैंडल बना है। अब यहाँ पर तो इतना बड़ा भारी कैंडल बना है तो सेलिंग तो की ही जा सकती है। तो यहाँ पर सेलिंग करते हो तो यहाँ पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट। और फिर स्कैल्पिंग तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटी कैंडल बनी, स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पर छोटी कैंडल बनी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी छोटी कैंडल बनी, तो ये स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर कैंडल अच्छी होती है। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो। और आपको किस तरह से एनालिसिस चाहिए प्लीज़ यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो आप लोगों को ज़्यादा कुछ खास नहीं सिखा पा रहा है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आपको किस तरह से एनालिसिस चाहिए इस बारे में थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा कमेंट करके बता सकते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी बनती दिख रही, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार मेरे को थोड़ा सा हेल्प करने में, यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा बताइए कि आपको किस तरह से सपोर्ट चाहिए, किस तरह से चार्ट रीडिंग चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।